हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज़हरा बोरा। मैं हूँ टीम कोहिनूर की लीडर। और इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को ये बताने वाली हूँ कि जब भी आपकी न्यू ज्वाइनिंग होती है तो आप उनको वर्क कैसे स्टार्ट करवाएं, जिसके लिए आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जो कि उनकी और आपकी दोनों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं कि उन्हें कैसे आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है आपका कि जैसे ही यहाँ पे लीड ज्वाइन होती है उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि वर्क कैसे करना है। ठीक है, तो आप ये पॉइंट नोट भी कर सकते हैं। मालूम है मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में लिखा है। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको पॉइंट वाइज भी समझाऊंगी और आपको ये सारी चीज़ें नोट भी करनी हो आप कर लीजिए धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपको उनको भी समझाना है। ठीक है, क्योंकि डेली हमारी टीम में कोई ना कोई न्यू ज्वाइन हो रहा है तो डेली हम एक ही टॉपिक पे मीटिंग नहीं रख सकते। ठीक, अब पॉइंट पे आते हैं। जो भी न्यू मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे वर्क आपको स्टार्ट कैसे करवाना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे जो स्टार्ट होता है, सबसे पहले आप उनको बताइए कि आपको व्हाट्सएप पे स्टेटस रखना है डेली बेसिस पे। ठीक है, एक दिन आपका वर्क नहीं हो रहा है, 2 दिन नहीं हो रहा है, 3 दिन नहीं हो रहा है, 6 महीने नहीं हो रहा है, आपको कंटिन्यू 6 मंथ, अगर कोई रिजल्ट नहीं भी मिल रहा है, एटलीस्ट आपको 6 मंथ एक कंपनी में देना है और आपको स्टेटस मेंटेन करना है। ठीक है, अब स्टेटस में आपको क्या क्या लगाना है ये भी आपको उनको क्लियरली बताना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि इसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। लोगों को लगता होगा कि पता नहीं मैम ये बार बार क्यों बोलती हैं, लेकिन फ्रेंड्स व्हाट्सअप स्टेटस का बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, व्हाट्सअप स्टेटस पे सबसे पहले आप उनको बताइए कि वो वर्क फ्रॉम होम का मैटर रखें। ठीक है, कोई भी एक मैटर, सिर्फ एक मैटर रखना है आपको, बहुत सारे मैटर नहीं रखने हैं। मैं देखती हूँ कुछ लोग बहुत सारे सिर्फ वर्क फ्रॉम होम के रख देते हैं, तो आपको वर्क फ्रॉम होम का सिर्फ एक मैटर रखना है। मान लीजिए हस्बैंड की सैलरी पे क्यों निर्भर रहना, या मुझे तत्काल 2 महिलाओं की ज़रूरत है। ठीक है, आप ऐसा कोई भी मैटर हिंदी या इंग्लिश में रख सकते हैं और सामने वाले से आपको रखवाना है। सबसे पहले वो जैसे ही ज्वाइन हुआ आप उनको सारे मैटर भेज दीजिए पर्सनल में और उनको बोलिए कि इसमें से कोई भी मैटर आप अपनी पसंद का रखो। ठीक है, सेकेंड आप उनको बता दीजिए कि आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट रखना है अपने पिक्चर के साथ। ठीक है, अभी आपकी पेमेंट स्टार्ट नहीं हुई है, कोई बात नहीं मैम, आप मेरी पेमेंट शो करिए। मेरी मतलब यहाँ पे आप अपलाइन की पेमेंट को शो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि इंसान बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है, उसने ज्वाइनिंग होते ही कल एक दिन या दूसरे दिन में अपनी इनकम मतलब बना ली है, भले ही उसने 1000-1200 रुपये बनाए हैं, तो वो खुद की पेमेंट का स्क्रीनशॉट रखता है। ठीक है, लेकिन ये पेमेंट का स्क्रीनशॉट कैसे करना है, आपको अपनी पिक्चर के साथ रखना है। ठीक है, साथ में आपका जो व्हाट्सएप का डीपी होता है। ठीक है, आप सभी ने मेरा डीपी देखा होगा और बहुत सारे लोग हैं आपकी अपलाइन का भी डीपी देखा होगा। ठीक है, यही चीज़ आपको आपके डीपी में भी रखनी है, पेमेंट के स्क्रीनशॉट के साथ अपनी पिक्चर लगा के। ठीक है, आपका पेमेंट नहीं बन रहा है, अपलाइन का लगा लो, कोई बुरी बात नहीं है। मैं भी जब एक भी रुपये मुझे नहीं आता था, मैं अपनी अपलाइन का ही लगाती थी। ठीक है, और आज भी कभी कभी जब मेरा पेमेंट बहुत स्लो हो जाता है तो मैं अपने अपलाइन से लेके आज भी लगा लेती हूँ, आप लोगों को पता भी नहीं चलता। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर जो थर्ड आपको स्क्रीनशॉट लगाना है वो है जो हमारी ज्वाइनिंग का पेमेंट आता है। ठीक है, मतलब जो हमारा पेमेंट आता है और जो हम आईडी उसकी लगाते हैं, ये प्रूफ रहता है कि भाई ये जो आईडी लगी है इसका पेमेंट हमारे पास आया हुआ है, ये कोई फेक आईडी नहीं है। तो ये भी आपको उनको स्टेटस में लगवाना है। साथ में जो वेलकम लेटर या कंपनी का सर्टिफिकेट हम बोलते हैं, ये आपको चीज़ें उनको मेंटेन करवानी है। ठीक है, अब उसके बाद आपको उनको बताना है कि अब आपका वर्क स्टार्ट कैसे होगा। ठीक है, तो आप उनको बताइए कि 2 तरीक़ों से आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो, ऑनलाइन वर्क कर सकते हो, ऑफलाइन वर्क कर सकते हो। ठीक है, आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर। तो एक ऑनलाइन वर्क में आप उनको बता सकते हो कि जैसे फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम हो गया, ओलेक्स हो गया, या अदर कोई भी सोशल मीडिया ऐप हो गए जिसके थ्रू हम वर्क कर सकते हैं। ठीक, ऑफलाइन वर्क में हम फ्रेंड्स के थ्रू कर सकते हैं, नेबर्स के थ्रू कर सकते हैं, रिलेटिव्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारा कहाँ से होगा, ये हमारे व्हाट्सएप से होगा। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप पे ही हमारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स के नंबर मोस्टली होते हैं, नेबर्स के भी नंबर होते हैं, या हम जो कॉलोनी में रहते हैं, ज़्यादा नहीं तो आस पड़ोसी लोगों के तो नंबर होते ही हैं, या हमारी फ्रेंड्स होती हैं जो कॉलोनी में। ठीक है, हम वॉकिंग पे जाते हैं या हम पार्लर वाली के वहाँ जाते हैं। ठीक है, तो ये नंबर हमारे पास होते हैं, तो ये ऑफलाइन वर्क हो गया। ठीक है, अब ऑफलाइन वर्क में आपको किसी को सामने से प्लान नहीं बताना है। ठीक है, ऑफलाइन वर्क में आप सिर्फ स्टेटस मेंटेन करेंगे, सामने वाला आपसे खुद आके पूछेगा तभी आप उसको प्लान बताएंगे। ठीक, अब हम चलते हैं ऑनलाइन वर्क की तरफ।
ठीक है। ऑनलाइन मेनली हम करते हैं फेसबुक के ऊपर, ठीक है। मैं इंस्टा की भी ट्रेनिंग स्टार्ट करूँगी, ठीक। लेकिन अभी मैं सिर्फ एफबी की बात करती हूँ। तेरा मुंह बंद कर, ठीक है। अभी एफबी की मैं बात करूं कि मेनली हम एफबी पे पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। अब पोस्टिंग कर दिया आपने, सामने वाला आपके व्हाट्सअप पे भी आ गया, ठीक है। जब आप पोस्टिंग करते हो तो आप अपना नंबर शेयर करते हो कि व्हाट्सअप में ऑन दिस नंबर, ठीक है। फेसबुक पोस्टिंग अभी बहुत बार बता चुकी हूँ, अभी ये बताने वाली हूँ कि फेसबुक पोस्टिंग के बाद आप लोग क्या गलतियाँ करते हो, ठीक है। आफ्टर पोस्टिंग आपने अपना नंबर शेयर किया, लीड आपके पास आ गई, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक। साउंड आ रहा है बच्चों का? हाँ, वो मेरा छोटा वाला ज़्यादा चिल्लाता है, ठीक। एक सेकंड ना। देखो तेरे को मना किया ना चिल्लाने के लिए, तो समझ में नहीं आ रही? अब तेरी आवाज़ें तो बाहर निकाल दूंगी। बिल्कुल मुंह बंद करके खेल। सॉरी, मेरा छोटा वाला बेटा थोड़ा ज़्यादा चिल्लाता है, ठीक। अब आफ्टर पोस्टिंग आपको यहाँ पे उनको क्लियरली ये चीज़ बता दो कि भाई मैसेंजर पे अगर कोई आपको मैसेज कर रहा है, कोई आपको बोल रहा है डिटेल्स दो, आपको नहीं देना है। आपको कंपनी का नाम तक नहीं बताना है, आपको कुछ भी मैसेंजर पे नहीं देना है, ठीक है। आप सिर्फ इतना मैसेज उनको ड्रॉप करेंगे कि व्हाट्सअप मी ऑन दिस नंबर। जो आपको कमेंट आया था, आपने कमेंट में उनको बोला कि मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, सेम आपको मैसेंजर पे भी करना है। बहुत लोग ये गलती करते हैं, मैसेंजर पे ही बात करना शुरू कर देते हैं, मैसेंजर पे कंपनी का लिंक दे रहे हैं और प्लान कुछ बताया नहीं, सारा कुछ सेंड कर दिया, ठीक है। इससे लीड आपके साथ ज्वाइन नहीं होने वाली, ठीक है। वो कितना भी इंटरेस्ट दिखाए, वो ज्वाइन नहीं होगी, क्योंकि जिसको आप पे इतना ट्रस्ट ही नहीं है कि वो अपना व्हाट्सअप नंबर आपके साथ शेयर करे, ठीक है। एक मिनट, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, कमरे के बाहर नहीं आना तुम लोग, ठीक है। जस्ट दरवाज़ा बंद करो। ओके, ठीक है, अब क्लियर है? हाँ, तो मैं बोल नहीं रही थी इसलिए नहीं आ रहा था, ठीक। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो बंदा आप पे इतना ट्रस्ट नहीं करता कि वो आपके साथ आपका नंबर शेयर करे, ठीक है, वो कैसे आपके साथ ज्वाइन होगा, ठीक। दूसरी चीज़, लोग आपको व्हाट्सएप पे जब आते हैं तब भी आपको ये बोलते हैं भाई काम बताओ, काम बताओ, काम बताओ, ठीक है। तो आपको उनके प्रेशर में आके उनको वर्क नहीं बताना है। लोग मेरे से 10 बार भी पूछते हैं ना कि क्या वर्क है, मैं बोलती हूँ ऑनलाइन वर्क है, ठीक है। लेकिन हाँ, वर्क क्या है? हाँ, वर्क फ्रॉम होम है। मैं घुमा फिरा के उनको यही आंसर देती हूँ, मैं उनको सीधा यही बोलती हूँ, भैया कॉल पे बात करो। जब बंदा मेरे से कॉल पे बात ही नहीं कर रहा, वो वर्क को सीरियसली ले नहीं रहा, तो वो कैसे ज्वाइन होगा, ठीक। अब मान लीजिए ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक। अब मान लीजिए कोई आपके साथ आया, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक। तो आपको क्या देना है? फॉर्म की डिटेल्स। अदनान, मैं मार दूंगी देखो ना, ठीक है। फॉर्म की डिटेल्स आपको देनी है। कौन से फॉर्म की डिटेल्स? जब आप ज्वाइन हुए थे आपको दी गई थी, ठीक है। अभी मैं भेजूंगी ये वाला डिटेल, जो सबसे फर्स्ट आपको शेयर करना है, जिसमें आप सामने वाले से उसकी डिटेल लेते हो, ठीक। नेम लोगे, उसकी सिटी लोगे, ठीक है, और उसने पहले कोई ऑनलाइन वर्क किया है या नहीं, वो हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, ठीक है। आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं है उसकी एज क्या है, उसकी हाइट क्या है, ये सारा कुछ आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें सिटी चाहिए, मे बी वो हमारी सिटी से हो, आसपास से हो, इसलिए हम सिटी पूछते हैं, ठीक है। ऑनलाइन वर्क का एक्सपीरियंस पूछते हैं, ताकि हमें पता चले कि शायद वो ऑलरेडी कोई नेटवर्कर है या वो किस टाइप का वर्क सर्च कर रहा है, इसके लिए, ठीक है। अब जब तक ये सामने वाला आपको उसकी डिटेल्स नहीं दे देता, ठीक है, आपको सेकंड वाला क्या क्लियर नहीं है? मुझे तो क्लियरली शो हो रहा है, क्या क्लियर नहीं है एक बार बताओ। कॉपी क्लियर शो नहीं हो रही? अच्छा, ओके, ठीक है। तो अब जब तक सामने वाला आपको अपनी डिटेल्स नहीं देता, आपको आप खुद की डिटेल्स नहीं देनी, ठीक है। खुद की डिटेल्स में क्या आता है?
आपका नाम, आप किस सिटी से बिलोंग करते हो, आपकी एजुकेशन क्या है, ठीक है, और थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा मैटर है, ये दोनों चीज़ मीटिंग के बाद मैं आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेरा नाम एडिट करके आप अपना नेम वहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये दोनों फॉर्मेलिटीज़ हो गई। उसके बाद आप उनसे पूछिए कि उन्होंने पहले कोई ऑनलाइन वर्क किया है या नहीं। मैसेज में ही पूछिए, कॉलिंग पे नहीं पूछना है। अगर आप मैसेज में पूछेंगे तो कॉलिंग करने के पहले आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि भाई ये ऑलरेडी नेटवर्कर है, मैं इससे बात कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, अपने सीनियर से बात करवाऊँ, ठीक है। और अगर वो हाउसवाइफ है, आप उसको डील कर सकते हो, आप उससे बात कर सकते हो, ठीक है। आप उससे पूछिए, अगर वो बोलती है कि नहीं मैं हाउसवाइफ नहीं हूँ, ओके नो प्रॉब्लम, देन आप 4th स्टेप पे आ जाइए कि हम कॉल पे बात कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने परमिशन लिखा है। कुछ लोग यहाँ पे सीधा बोलते हैं ठीक है मैम कॉल पे बात करते हैं, मैं आपको कॉल करूँ, मैं आपको कॉल पे प्लान बताऊंगी। नो, आपको परमिशन लेनी है सामने वाले की, क्या मैम हम कॉल पे बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो बोलती है हाँ ठीक है, आप उससे टाइम लीजिए, मैम आप कब फ्री रहोगे। तो अगर सामने वाला ये बोल रहा है कि हाँ मैं अभी फ्री हूँ, अभी ही कॉल कर लो, बिल्कुल नहीं करना है, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी है। आप उसको ये बोलो मैम अभी मैं बिज़ी हूँ, ठीक है, अभी मैं किसी और के साथ कॉलिंग में बिज़ी हूँ, तो मैं आपको थोड़ी देर से या मैं आधे घंटे से फ़ोन करूँगी, क्या आप फ्री रहोगे। भले आप उस टाइम बिल्कुल फ्री फोकट बैठे हो, लेकिन तब भी आपको तुरंत कॉलिंग नहीं करनी है। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, पता है, इससे आपकी इंपॉर्टेंस पता चलती है कि आप कुछ वर्क कर रहे हो एंड आप सीरियसली बिजी रहते हो, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास टाइम नहीं रहता क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स है, कॉलिंग है, अभी हम लोग बिजी रहते हैं। लेकिन अगर आप रिसेंटली ज्वाइन हुए हो, 1-2 दिन हुए हैं, डेफिनेटली आपकी टीम इतनी बड़ी नहीं है, आप फ्री बैठे हो, लेकिन फिर भी आपको ये प्रिटेंड करना है कि आप बिजी हो, ठीक है। अगर अब यहाँ पे मान लीजिए हाउसवाइफ है तो हम 4th स्टेप पे आ गए, लेकिन अगर वो ऑलरेडी कोई ऑनलाइन वर्क कर रही है, आप उससे कंपनी का नाम पूछिए। अगर वो बता देती है तो आप पूछिए कि आपका कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा, ये सब आप मैसेज में पूछ लीजिए, ठीक है। अगर वो बताना चाहती है तो ठीक है, अदरवाइज अगर वो नहीं बताना चाहती, अगेन आप उनसे परमिशन लेंगे कॉलिंग के लिए, ठीक है। अभी तक आपने मैसेज में उनको कुछ नहीं बताना है, ठीक। उसके बाद आप उनको टाइम दीजिए, ठीक है। अगर आप प्लान बता सकते हो ओके, नहीं तो आप अपने अपलाइन से टाइम लीजिए कि मैम मैंने इस टाइम लीड को टाइम दिया है, आप अपने आप को फ्री रखिएगा, ठीक है। अगर अपलाइन उस टाइम फ्री होगी वो आपको ओके बोल देगी, अपलाइन फ्री नहीं होगी तो वो आपको बता देगी कि नहीं मैं इस टाइम फ्री नहीं हूँ, तो आपके अपलाइन जिस टाइम फ्री हो आप उस टाइम कॉल कर लीजिए, ठीक है। अब लीड को कॉल करने से पहले, ठीक है, आप उसको एक बार मैसेज करिए। बहुत बार होता है कि हमने लीड को भले ही टाइम दे दिया, मान लो मैंने दे दिया 11:30 का टाइम, ठीक है, लेकिन लीड उस टाइम फ़ोन नहीं उठाती। कभी कभी ऐसा हो जाता है भाई, जब हमें कुछ काम आ जाता है, अचानक से हमारे घर कोई आ सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो उसके वहाँ पे भी कुछ हो सकता है। तो एक बार आप उनको मैसेज कर दीजिए, हाय मैम मैं आपको कॉल करूँ, आप फ्री हैं। वो फ्री होगी, वो आपका मैसेज देखेगी, आपको बोलेगी ओके, या फिर वो जिस टाइम भी आपको बोलती है हाँ आप कॉल करिए, आप उस टाइम उसको कॉल करिए, ठीक है। ये मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो शो करते हैं आपके बिजनेस एटिकेट्स, ठीक है। अभी तक प्लान तो हमने बताया ही नहीं है, ठीक है। प्लान कैसे बताना है वो तो बात की बात है, लेकिन जब हम स्टार्टिंग ही गलत कर रहे हैं, हमने गलत ट्रेन ही पकड़ ली, तो हम सही मतलब सही स्टेशन पे पहुंचेंगे कैसे भैया। हमको जाना है चेन्नई, हम पकड़ लिया इलाहाबाद की ट्रेन, है ना, तो ऐसा नहीं होता डियर। ये सारे पॉइंट्स आप अपने माइंड में क्लियर रखो, ठीक है। अब नेक्स्ट है, आपने कॉल किया या अपलाइन से किया, कॉन्फ्रेंस कर लिया, सारा प्लान बता दिया, ठीक है। अब प्लान के बाद आप उनको तुरंत पीडीएफ नहीं भेजेंगे, ठीक है। प्लान बताने के बाद आपने पूछा मैम आपको कोई डाउट है, ये वो सारा कुछ, वो बोलेगी नहीं, ठीक है। उससे पूछो, तुरंत पीडीएफ मत भेजो, उससे पहले पूछो मैम क्या आप इसके प्रोडक्ट्स देखना चाहेंगी, क्या मैं आपको डिटेल भेजूं, ठीक है। अगर वो बोलती है हाँ आप भेजिए मैं देखती हूँ, तो आप उसको पीडीएफ भेजेंगे, ठीक है। अगर वो बोलती है नहीं मैं आपको सोच के रिप्लाई करूँगी, या मैं आपको इससे पूछ के बताऊँगी, उससे पूछ के बताऊँगी, आप अभी मत भेजो, तो आप अभी नहीं भेजेंगे, ठीक है। लेकिन उससे परमिशन आप लेंगे पीडीएफ देखने के लिए। इसमें 90% लोग आपको बोलेंगे कि हाँ पीडीएफ भेज दीजिए, ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक। कॉल कट हो गया, कॉल कट होने के तुरंत बाद पीडीएफ नहीं भेजना है, ठीक है। प्लान बताने के बाद तुरंत बाद आपको पीडीएफ नहीं भेजना है। मान लीजिए आपने उससे 11:30 बजे बात करी, आपको 15 मिनट उसको प्लान बताने में लगे, ठीक है। आप उसको आप पीडीएफ कब भेजेंगे, मान लीजिए 11:45 पे आपका प्लान ख़त्म हुआ, आप उसको 12:15 से 12:30 बजे पीडीएफ भेजेंगे, ठीक है। इसमें बीच में क्या होता है, आपको 2-3 चीज़ें ये पता लगेगी। अगर वो इंटरेस्टेड है, आप उसको आधे घंटे तक कुछ डिटेल नहीं भेजोगे, वो आपको मैसेज करेगी मैम आपने भेजा नहीं।
इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है, थोड़ी बहुत है, ठीक है। अगर उसने कुछ भी डिटेल्स आपसे नहीं मांगी उसके बाद, ठीक है, मतलब वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, आपको उसको कन्विंस करना पड़ेगा। ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी, ठीक। अब आपने प्लान बता दिया, सारा कुछ कर दिया, आपने आधे घंटे बाद सिर्फ पीडीएफ भेजना है, ठीक है, सिर्फ पीडीएफ, वो भी सिर्फ प्रोडक्ट्स का पीडीएफ, ठीक है। और न्यू प्लान का जो मैंने पीडीएफ बनाया है वो जिनके पास है वो भेज सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ गोल्ड एंड डायमंड या प्लैटिनम तीनों प्लान बताए हैं तो तीनों का भेजो, 2 प्लान बताए हैं सिर्फ 2 का पीडीएफ भेजो, आधे घंटे बाद भेजो। उसके साथ कोई वीडियो, कुछ यूट्यूब का लिंक, कुछ नहीं, ठीक है। ये यूट्यूब पे जो रिकॉर्डिंग्स मैंने डाली हैं फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए समझने के लिए डाली हैं, ठीक है, क्योंकि हर मीटिंग दोबारा एक जैसी नहीं होती, एक जैसे रिपीट नहीं होती, हर पॉइंट दोबारा हम नहीं बता सकते क्योंकि हर मीटिंग अलग अलग होती है, भले हम सेम टॉपिक पे रखें, कभी मैं कुछ बोल सकती हूँ या कभी कुछ ऐसा, ठीक है। इसलिए यूट्यूब का लिंक आपको दिया गया है ताकि आप अपने लीड्स को आगे दीजिए। जो ज्वाइन है, जो नहीं ज्वाइन है उनको थोड़ी ना देना है ट्रेनिंग मीटिंग के ये वीडियोज़, ठीक है। सिर्फ आपको पीडीएफ भेजना है, इवन प्लान का वीडियो भी नहीं भेजना है। अगर वो मांग रहा है तो आप पहले मुझे बताइए कि मैम वो प्लान का वीडियो मांग रहा है, कौन सा भेजना है, ठीक। पीडीएफ के साथ आप उसको अपनी टोटल इनकम का स्क्रीनशॉट भेजिए, ठीक है। उसमें आप हाईलाइट करिए अपना नाम, आपकी टोटल इनकम को हाईलाइट करिए। आपकी नहीं हो रही है कोई बात नहीं, ठीक है, आप अपनी अपलाइन की भेज दो जिसमें नाम नहीं शो हो रहा है, ठीक, लेकिन टोटल इनकम का स्क्रीनशॉट आपको पीडीएफ के साथ भेजना है ताकि उसको समझ में आए कि हाँ इतनी इनकम हुई है, ठीक है। उसके बाद आपने प्लान बता दिया फॉलो अप के लिए, ठीक है। मान लीजिए जैसे हमने 12:30-1 बजे उसको पीडीएफ भेजा, ठीक है, उसने टाइम मांगा है अगर 1, 2 दिन, 3 दिन, ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए 1 या 2 दिन, ठीक। अगर उसने टाइम नहीं मांगा, उसने बोला है कि हाँ मैं सोच के बताती हूँ या मैं हस्बैंड से डिस्कस करके बता रही हूँ, मान लीजिए 1 बजे आपने उसको पीडीएफ भेजा, ठीक है, उसके 2 से 3 घंटे बाद आप उससे फीडबैक लीजिए, ठीक है। क्या आपको फीडबैक लेना है, ठीक, आप क्या फीडबैक लेना है फ्रेंड्स, यहाँ पे हाय मैम आपने डिटेल्स देखी क्या, बस इतना लिख के आप छोड़ दीजिए। हाय मैम आपने डिटेल्स देखी, वो आगे से आपको जवाब देती हैं तो बहुत अच्छी बात है। 1 मिनट, क्या है, चाचा को आवाज़, ठीक है। अगर वो आपको जवाब दे देती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर जवाब नहीं देती है तो आप उनको फिर मैसेज करिए, मैम आपको कोई डाउट है या आप कोई चीज़ क्लियर करना चाहती हैं तो आप मुझे बता दीजिए, तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी, ठीक है। और अब अगर वो बोलती नहीं मुझे कोई डाउट नहीं है तो ठीक है मैम, आपको अपना वर्क कब से स्टार्ट करना है। ये सब शब्दों का खेल है, जैसे शब्द उपयोग करोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। पॉजिटिव यूज़ करोगे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। समझ गए, सिर्फ इतना फीडबैक में मैसेज करना है, कॉल बिल्कुल नहीं करना है फॉलोअप के लिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी लीड को फॉलोअप के लिए कॉल नहीं किया। पीडीएफ भेजने के बाद मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं उनको कॉल करूँ, क्योंकि मुझे पता है वो मेरा फ़ोन नहीं उठाएगी। एक बार मैसेज का जवाब दे सकती है लेकिन कॉलिंग पे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हाय मैम आपने डिटेल्स देखी, क्या आपको कोई और डाउट है, ठीक है। जो भी उसका रिस्पॉन्स आता है फिर आगे आप उस हिसाब से बात करेंगे, ठीक। जवाब नहीं देती है, एक क्वेश्चन मार्क होता है ना, ये क्वेश्चन मार्क हमारे उसमें होता है कीबोर्ड में, आप वो भेज दीजिए, ठीक। इतना हो गया, अब उस लीड को भूल जाइए, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है, अगर वो आपको जवाब दे चाहे ना दे, आप उसको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लो। अगर वो जवाब दे रही है मतलब वो इंटरेस्टेड है, आप उसको कॉलिंग पे लाने की कोशिश करो, बात करो और ज्वाइन करवाने की कोशिश करो, ठीक है। अगर वो जवाब नहीं दे रही है, आपको लीड को ब्रॉडकास्ट में ऐड करना है, ठीक है। दोनों सूरतों में, चाहे वो जवाब दे चाहे ना दे। ब्रॉडकास्ट कैसे बनाते हैं आप सब अपनी अपलाइन से पूछेंगे, ठीक है। ब्रॉडकास्ट में आपको उसको ऐड कर लेना है, ठीक। लीड को आपने ऐड कर लिया ब्रॉडकास्ट में। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो भी डेली बेसिस पे आपकी इनकम बन रही है या आपकी नहीं बन रही है, आपके अपलाइन की बन रही है, आप सुबह में से 12 बजे के पहले कोशिश करिए। मैं देखती हूँ कोई शाम को 4 बजे भेज रहा है, कोई रात को 9 बजे भेज रहा है, जी नहीं, आपको सुबह 12 बजे के पहले ब्रॉडकास्ट में अपनी इनकम अपडेट करनी है, ठीक है। अपने फ़ोटो के साथ, अपने नाम के साथ बढ़िया सा ये फ्रेम डिज़ाइन करिए, यहाँ अपनी फ़ोटो लगाइए, यहाँ अपनी इनकम की फ़ोटो लगाइए, यहाँ आप अपना नाम लिखिए, ठीक है। और उसको दिखाइए कि देखो रोज़ मेरी इनकम होती है, और नीचे मैसेज भी डालिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मंडे क्लोजिंग हो जाता है, ठीक है, ट्यूसडे हमारी फर्स्ट डे इनकम आई है, माय फर्स्ट डे इनकम ऑफ दिस वीक, ठीक है। ये मेरे पहले दिन की इनकम है इस वीक की,
ठीक है। दूसरे दिन आपने बनाया, दूसरे दिन फिर आपने उसको 12 बजे के पहले सेंड करना है, एक मैसेज छोड़ना है, माय सेकेंड डे इनकम, ठीक है, या 2 डे इनकम, 2 डेज़ इनकम ऑफ दिस वीक, ठीक है। इस टाइप से आप डेली उसको मेंशन करेंगे। बीच में एक आध दिन आप गैप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज़ रोज़ भेजना है, ठीक है। साथ में हमारे जो ऑफ़र्स निकलते हैं, ठीक है, आप उनको ब्रॉडकास्ट में डालिए फ़ोटो, ठीक है। उसके साथ आप फिर उनको मैसेज करिए कि ऑफ़र फॉर टुडे, ठीक है। ये आपको मेंशन करना है, या किसी का पार्सल मिला या किसी को फ्री गिफ्ट मिला, आप उस वीडियो के साथ में उस मैटर को मेंशन करिए कि भाई ये क्या चीज़ है। काफ़ी लोगों के उसमें क्या होता है कि ऑटो डाउनलोड नहीं होता है, ठीक है। अगर ऑटो डाउनलोड नहीं है तो वो देखेगा कैसे कि आपने क्या भेजा है और क्या नहीं भेजा, उसको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नीचे मेंशन कर रहे हो उस चीज़ को, तो वो देखेगा कि यार इसकी इनकम आई है, यार ये पार्सल वाला क्या है, मतलब फ्री गिफ्ट मिलते हैं, मैं देखूँ तो क्या क्या फ्री गिफ्ट है। तो लोग एटलीस्ट ब्रॉडकास्ट में सिर्फ इनकम डालनी है और किसी दिन ऑफ़र निकलता है वो डालना है, ठीक है। इसके अलावा गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, मोटिवेशनल मैसेज, ये वो कुछ नहीं, ठीक है। मोटिवेशनल हमारे लिए है, समझ रहे हो ना। हम लोग वर्क कर रहे हैं तो हमें पता है कि मोटिवेशन थॉट्स के बारे में अगर हम सोचते हैं या हम हमारी टीम में भेजते हैं तो लोग उसको पढ़ के मोटिवेट होंगे, ठीक है। लेकिन एक हाउसवाइफ जिसको कुछ मालूम ही नहीं है कि पैसा कैसे कमाना है, क्या मोटिवेशन होता है, ठीक है, जो दिन भर अपने घर के कामों में, बच्चों के काम में लगी रहती है, उसको मोटिवेशनल वीडियोस भेज रहे हो, उसको थॉट्स भेज रहे हो, और किस बात का गुड मॉर्निंग गुड नाइट करना है आपको ग्रुप में, तो आप गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं करते, क्या ज़रूरत है। मैं अपनी किसी भी लीड को गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं करती, ठीक है। कोई फेस्टिवल आ रहा है, आप उस चीज़ के लिए आप ब्रॉडकास्ट में डालो, ठीक है, ताकि उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आप ओनली प्रोफेशनलिज्म, मतलब प्रोफेशन के चक्कर में ही उससे बात कर रहे हो, ठीक है। मान लीजिए अभी कोई भी फेस्टिवल आने वाला होगा, आप उसको डालो, बढ़िया सा पोस्टर डालो कि आपको मेरी तरफ से और मतलब आपकी पूरी फैमिली को बधाई हो और ये हो वो हो, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ लोग स्टेटस डालते हैं, अपने बच्चों का डाल रहे हैं या अपने हस्बैंड के साथ फ़ोटो डाल रहे हैं या किसी की एनिवर्सरी का डाल रहे हैं, आप उनके स्टेटस पे जाके आप उनको मैसेज करिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, या आपके बेटे का जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई हो, या आपकी एनिवर्सरी है। ये सारी चीज़ें आप करोगे तो इससे आपका कॉन्टैक्ट बनेगा उससे, है ना। वो मतलब उसके माइंड में एक आएगा कि यार ये अच्छा बंदा है, इसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, अच्छा लगता है ना। मतलब हम जब किसी की तारीफ़ करते हैं या सिंपल बोलो कोई हमारी तारीफ़ करता है तो हमको कितना अच्छा लगता है ना। अब आप लोग प्लान भी बताते हो, तो प्लान कैसे बताते हो मतलब मुझे नहीं मालूम। काफ़ी लोगों की मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है और मैंने जब उनको बताया तो उन्होंने उसमें सुधार भी किया। सबसे पहले फ़ोन उठाते ही शुरू मत हो जाओ कि आपने कोई वर्क किया है या नहीं, ऐसा है वैसा है, नहीं। सबसे पहले उससे पूछो भैया सामने वाले से कैसे हो, क्या है हाल चाल, सब बढ़िया है घर में, सामने वाला किस मूड में है, किस टेंशन में है। हम लगे पड़े हैं अपने इनकम बताने के चक्कर में, नहीं। आप उससे पूछिए मैम ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। वो बोले कि हाँ मैम आप बताइए वर्क के लिए, जी बिल्कुल मैंने आपको वही बताने के लिए फ़ोन किया है, ठीक है। इस टाइप से आप थोड़ा उनसे कनेक्शन बनाइए कि मैम आप पहले से हाउसवाइफ हैं, तो अब आप क्यों वर्क स्टार्ट करना चाहती हैं, मतलब आपके माइंड में कैसे आया, फिर जो भी वो रीज़न देती है आप थोड़ा उससे कनेक्शन बनाइए, ठीक है। और जैसे आपने पूछ लिया हाँ भाई कैसे हैं, बढ़िया है, वो भी आपसे पूछेंगे आप कैसे हो, हाँ मैम मैं भी बढ़िया हूँ, अभी फ्री हो आप, बात हो सकती है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अगर दोपहर का टाइम है तो आप उसको बोलिए मैम आप आराम तो नहीं कर रहे, डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। तो सामने वाला क्या है, ये छोटी छोटी बातें सुन के आपकी खुश हो जाता है। ये जो लोग आपको ब्लॉक कर जाते हैं, आपका फ़ोन नहीं उठाते ना, तो ये गलतियाँ आप करते हो। और इतनी मीठी आवाज़ में बात करो, ठीक है, भले ही आपकी वॉइस थोड़ी कड़क है, कोई नरम है, ठीक है। मुझे किसी ने बोला कि लहजे का बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। हम जिस टोन में बात करते हैं, हमारे माइंड में सिर्फ ये चलता रहता है कि नहीं मेरे को कैसे भी इसको ज्वाइन करवाना है, लेकिन हमारा लहजा कैसा है, सबसे पहले वो ये देखेगा ना कि हमारा नेचर कैसा है, हम किस टाइप से उससे बात कर रहे हैं, ठीक है। इतनी मीठी आवाज़ होनी चाहिए कि वो आपकी बातें सुन के ही घुल जाए। आप प्लान कुछ भी बताओगे ना वो समझेगा नहीं, पहली बार में कोई नहीं समझता, मेरे को खुद को नहीं समझ में आया था, ठीक है। लेकिन जब हम उसको किसी चीज़ को मतलब प्यार से बोलते हैं तो सामने वाला हमारी बात ज़रूर मानता है, ठीक है। तो आपका लहजा जो होना चाहिए स्टार्टिंग में जो आप बता रहे हो, उसके जो पर्सनली आप उससे बात कर रहे हो, इसी को बोलते हैं हम कनेक्शन बनाना, जिसमें आपको थोड़ी सी मिठास की ज़रूरत है अपनी वॉइस में, ठीक है। तो आई होप सभी को सारा कुछ क्लियर होगा, ठीक है। प्लान कैसे बताना है ये होगा तो मैं कल वेबिनार रखूँगी, नहीं तो उसके बाद अब सीधा मेरा वेबिनार जो होगा ट्यूसडे को रख सकती हूँ। ट्यूसडे को नहीं हुआ तो फिर सीधा थर्सडे को होगा, क्योंकि मेरे यहाँ मंडे से शादी है,
ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को, है ना। कांटेक्ट में रहूँगी, मैसेज वगैरह कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मीटिंग्स शायद नहीं हो। COD एक शो करना है फिर से, मतलब क्या बोल रही हो मुक्ता मैम, मेरे समझ में नहीं आ रहा। कॉपी शो करना, ओके, वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी। कॉपी शो करना, मीटिंग की रिकॉर्डिंग आपको अपने ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो मेरी मीटिंग्स है इसकी रिकॉर्डिंग अपने ग्रुप से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर मुझे ये चीज़ पता चली तो फिर आप लोगों को पता है कि मेरा गुस्सा भी उतना ही बुरा है, ठीक है। प्लान बताने के बाद कैसे फॉलो अप करना है, सिर्फ आपको उनको इतना बोलना है, ठीक है। PDF वगैरह आपने भेज दिया, आधे घंटे बाद आपने साथ में इनकम का स्क्रीनशॉट भेज दिया, ठीक है। उसके बाद आप उनको सिर्फ इतना बोलो, ठीक है, मतलब उनको थोड़ा टाइम दो। जैसे सुबह बात हुई है तो शाम को या दूसरे दिन, मैं लगभग शाम को भी नहीं करती, मैं दूसरे दिन करती हूँ, ठीक है। तो आप शाम को या दूसरे दिन कर सकते हो, ठीक, कि हाय मैम आपने डिटेल्स देखी क्या, ठीक है, फिर आपने क्या डिसाइड किया, ठीक। इतना दो एक लाइन आपको लिखनी है। कॉल तो करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है 110% लीड फ़ोन नहीं उठाएगी। आपका जो सवाल है ना कि लीड हमारा फ़ोन नहीं उठाती, मेरा भी फ़ोन नहीं उठाती लीड, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा ब्रॉडकास्ट और स्टेटस देख के। आपको पता है अभी एक मेंबर है मेरे पास, मतलब आप ये समझ लो जब मैं ओरीफ्लेम करती थी, आप लोग लीड के नंबर डिलीट कर देते हो, आप लोग उनको ब्लॉक कर देते हो, मैं नहीं करती। ओरीफ्लेम आज से मैंने 2.5 साल पहले शुरू किया था, ठीक है। वो वेट लॉस के लिए वो लीड आई थी मेरे पास, हालांकि उसने मेरे से वेट लॉस भी नहीं लिया, ठीक है। और वो लीड ने भी मेरा नंबर सेव रखा, मैंने भी उसका नंबर सेव रखा, ना मेरी कोई बातचीत ना कुछ ना कुछ, वो मेरे स्टेटस देखती थी रेगुलर बेसिस पे। एक दिन उसका मेरे को मैसेज आया, अभी 2-3 दिन पहले, ये क्या वर्क है, आप मुझे वर्क बताइए। मैंने कहा आप करोगी, ये नेटवर्किंग का वर्क है। मुझे लग नहीं रहा था कि वो करेगी, हालांकि मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ कि नेटवर्किंग का वर्क है, मैसेज में कभी नहीं बोलती कि नेटवर्किंग का वर्क है, लेकिन मुझे लग रहा था ये क्या करेगी। उसने बोला कि नहीं मुझे नहीं करना है, बट मेरे हस्बैंड इंटरेस्टेड है। तो आप ये सोचो कि लेडी का नंबर मेरे पास सेव था, बट उसके हस्बैंड भी कंटिन्यू नोटिस कर रहे थे 2.5 साल, ठीक है। तो हमें कभी नहीं पता कि कौन सी लीड हमारे साथ कब ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। 1-1 साल बाद भी लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं। तो ये मत सोचो लीड ने अगर आपको 10 बार मना कर दिया ना, तो वो 11वीं बार आपके साथ आके ज्वाइन हो सकती है। 15 बार भी मना कर दिया ना, वो आपके साथ ज्वाइन हो सकती है। लेकिन आपको इसके लिए अपना ब्रॉडकास्ट कंटिन्यू मेंटेन करना है। बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं ब्रॉडकास्ट के और स्टेटस, ये 2 बात आप मेरी मान लो। प्लान बताना सीख जाओ, इतनी ज्वाइनिंग्स आएंगी आपकी कि खुश हो जाओगे, ठीक है। इसके अलावा किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, क्योंकि मीटिंग कुछ मिनट में एंड हो जाएगी। तो जैसा ही